हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 2 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 21 और इसमें हम करेंगे पाठ नंबर 12 लेना और देना। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। बच्चों, इसमें बताया गया है कि रज्जो नाम की कोई औरत है, वो 10 मोतियों के लिए एक माला बनाकर बेचती है और बाकी खुले बेच देती है। यानी अगर कोई उससे माला खरीदता है तो वो उन्हें 10-10 मोतियों की माला बनाकर बेच देती है और अगर 10 मोती नहीं होंगे तो उनको वह खुला दे देगी। और कुछ बच्चों ने रज्जों से मोती खरीदे, तो हमें बताना है कि जब उन बच्चों ने उससे मोती खरीदे तो उनको कितनी मालाएं मिलेंगी और कितने खुले मोती मिलेंगे। जैसे सोनू को देखिए, इसने 26 मोती खरीदे तो इसको 10 मोतियों की 2 माला मिल गई और 6 खुले मोती मिलेंगे। राहुल ने जब 17 मोती खरीदे तो उसको 10 की एक माला मिल जाएगी और बाकी 7 मोती खुले मिल जाएंगे। पिंकी को देखिए, इसको 15 मोती चाहिए तो इसको 10 की एक माला मिल गई और ऊपर से इसने 5 खुले मोती ले लिए। आशिया को देखिए, आशिया को मोतियों की संख्या मिलेगी 31, तो 31 में से जो है 3 तो उसको मालाएं मिल जाएंगी और 3 मालाओं में 30 मोती हो जाएंगे, बचेगा एक मोती, वह खुला इसको मिल जाएगा। आसिफ 21 मोती ले रहा है तो 21 मोतियों में उसको 10-10 की 2 मालाएं मिल जाएंगी और एक मोती खुला मिलेगा। प्रश्न नंबर 2। पिंकी और आशिया ने अपने मोती मिला लिए। अब उनके पास कुल कितने मोती होंगे? तो देखते हैं। पिंकी के पास थे 15 मोती, 15 मोती से बनी थी एक माला और 5 खुले मोती। आशिया के पास थे 31 मोती, जिनसे बनी थी 3 मालाएं और एक खुला मोती। तो मोतियों की जो है कुल संख्या हो गई थी 46 और इनकी जो मिलाकर के बनी थी वो 4 मालाएं बन गई थी और खुले मोती बन गए थे 6। तो अब आपको इसी तरीके से बताना है कि अगर ये वाले बच्चे अपनी मालाएं मिला लेंगे तो इनको कितने मोती और कितनी मालाएं मिलेंगी। जैसे जूही के मोती हैं 16, इसकी बनेगी एक माला और 6 खुले मोती। पूजा के पास हैं 12 मोती, तो उसकी बनेगी एक माला और 2 खुले मोती। तो जूही और पूजा के पास कुल मिला के मोती होंगे 28 और मालाएं बनेंगी उनसे 2 और 8 खुले मोती। दूसरा देखिए, कुसुम के मोती हैं 25, तो उसमें बनेंगी 2 मालाएं और 5 खुले मोती। मंजू के मोती हैं 13, उससे बनेगी एक माला और 3 खुले मोती। और इनके पास कुल मोतियों की संख्या होगी 38, इनसे बनेंगी 3 मालाएं और 8 खुले मोती। प्रश्न नंबर 3। प्रवीण और निशु ने 15-15 मोती खरीदे। उन दोनों ने अपने सभी मोती मिलाकर 10 मोतियों वाली 3 मालाएं बना ली। देखिए, यहाँ पर प्रवीण के मोती हैं 10 मोतियों की एक माला, खुले मोती हैं 5, तो मोतियों की संख्या हो गई 15। और निशु के मोती हैं 10 की एक माला, खुले मोती हैं 5 और उसकी भी संख्या हो गई 15 मोती। तो इनके पास 10 मोतियों की मालाएं बन गई 2, खुले मोती बने थे 10 और मोतियों की संख्या थी 30। तो अब जो ये 10 खुले मोती थे, इनसे भी इन्होंने एक माला बना ली। तो अब इनके पास हो गई कुल 3 मालाएं और 30 मोती। ऊपर दिए उदाहरण को समझिए और नीचे दी गई तालिका में बच्चों को मिली मालाओं और खुले मोतियों की कुल संख्या बताकर हल कीजिए। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे पवन के मोती हैं 10, तो इसकी माला 10 की एक माला बनी, खुले मोती हैं 7, तो मोतियों की संख्या हो गई 17। रीता के पास 10 मोतियों की एक माला है, खुले मोती हैं उसके पास 6, तो मोतियों की संख्या हो गई 16। अब पवन और रीता के पास में 10 मोतियों की 2 मालाएं हो गई, खुले मोती इनके पास में हो गए हैं 13 और कुल मोतियों की संख्या हो गई 33। और 33 जो है मोती, इनसे बनेंगी 3 मालाएं और 3 खुले मोती। इसी प्रकार देखिए, ऋतु के मोती जो हैं उसके पास भी 10 की एक माला है और 8 खुले मोती। सत्यम के पास जो मोती हैं उससे बनी है एक माला और 3 खुले मोती। तो इनके पास कुल मालाएं हो गई 2 और खुले मोती हो गए इनके पास 11। अब 11 जो इनके पास मोती हैं उससे एक माला बनेगी और एक खुला मोती रहेगा। तो अब इनके पास 3 मालाएं बनेंगी और एक खुला मोती। इसी तरह देखिए, बीना के मोती जो हैं उनसे बनेंगी 3 मालाएं और 5 खुले मोती। नीति के पास मोती हैं 26, तो उनसे बनेंगी 2 मालाएं और 6 खुले मोती।
इनके पास अब कुल मोती जैसे हो जाएंगे वो होंगे 61, क्योंकि उसमें बनेंगी 5 मालाएं और 11 खुले मोती। अब ये जो 11 खुले मोती हैं इनसे हम एक माला बना सकते हैं और एक खुला मोती बच जाएगा। तो अब कुल 6 मालाएं हो गई और एक खुला मोती। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे कुछ मोतियों की संख्याओं को लिखा गया है। आपको इन मोतियों को मिलाकर कुल कितने मोती होंगे यह बताना है। मिलाने के लिए हम जमा का निशान इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला 43 और 21 ये दोनों मिलकर के बनेंगे 64। 52 और 13 इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 65। 32 और 37 को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा 69। 42 और 28 को जोड़ने पर मिलेंगे 70। बच्चों देखिए यहाँ पर ये हासिल वाले प्रश्न आ गए हैं। 58 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे 85। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीचे लिखी संख्याओं को जोड़ो और उत्तर लिखो। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको इन्हें जोड़ना है और उत्तर लिखना है। पहला 25 और 22 ये होंगे 47। 11 और 23 ये होंगे 34। 15 और 25 बनकर मिलेंगे 40। 10 और 12 यह मिलकर बनेंगे 22। 12 और 10 मिलकर बनेंगे 22। 25 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलेंगे 50। 21 में 12 जोड़ने पर मिलेंगे 33। तो बच्चों जब भी हम कोई दो संख्याओं को मिला देते हैं तो वह जोड़ बन जाता है। ये कुछ प्रश्न रह गए थे वो देख लीजिए। 23 में जब 12 जोड़ेंगे तो बनेंगे 35। 32 में जब 23 जोड़ेंगे तो बनेंगे 55। 42 में 13 जोड़ेंगे तो बनेंगे 55। 32 में 18 जोड़े तो बने 50 और 38 में 25 जोड़े तो हमें मिला 63। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। अन्य सब्जेक्ट की वर्कशीट के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।